एफआईएस पोजीशंस काटी जा रहे हैं, मंदी वाले बैठे हुए थे इलेक्शन से पहले, डेटा बता रहे हैं इलेक्शन से पहले एफआईएस भर भर के बेच के बैठे थे, उनको कवर करना पड़ रहा है रिकॉर्ड्स तौर पर। तो एक तो मार्केट पे क्या आउटलुक है, ये तो खटाखट तेजी बन गई है मार्केट में, बहुत ही स्ट्रांग तेजी। एक्सपेक्टेशंस टिल बजट क्या रखनी चाहिए, और पूरे फिस्कल के लिए आप क्या एक टारगेट सेट करोगे मार्केट पे? अभी अभी जब आपके हमारी भी बात हो रही है तब मैं बता दूं निवेशकों को निफ्टी चल रहा है 23,450। देखिए, निफ्टी का तो साल के अंदर 50-25 हजार तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, सो मेरे ख्याल में बाय दिसंबर वी शुड सी 25,000 इजीली। मगर क्या है कि बजट के थोड़ा आगे पीछे थोड़ा वॉलिटिलिटी जरूर आएगी, क्योंकि फॉरेनर्स ज्यादा उसको पढ़ते हैं, रेटिंग एजेंसीज उसको देखते हैं, उनकी क्या सोच होगी, तो वॉलिटिलिटी मैं कहूंगा रही। आप ऐसा नहीं कि हर दिन मार्केट ऊपर बढ़ेगा, बट ओवरऑल अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट में मेरे को कोई कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोस में जो एसआईपी के जरिए पैसे आ रहे हैं, वो क्या होता है कि एक फंड मैनेजर को क्लैरिटी मिलती है कि समझे कि मेरे मिड कैप फंड में या मेरे स्मॉल कैप फंड में, मेरी फ्लेक्सी कैप फंड में मेरे को हर महीने इतना एसआईपी बुक है। तो मैं खाली आज की पोर्टफोलियो नहीं, अगले 4 महीने के लिए मेरे को पैसा आने वाले मेरे को पता है, मेरे को कौन सी स्टॉक को खरीदना है ये भी पता है। तो एक क्लैरिटी जो मिल जाती है एसआईपी के कारण फंड मैनेजर के हाथों में, ये तो हम उसको मायना नहीं रख सकते, तो क्योंकि उसको पता है कि ये स्टॉक मैं आज खरीद रहा हूँ, अगले महीने पैसा आएगा वापस, उसी को थोड़ा खरीदना है मुझे और उसी को खरीदना है। तो ये जो एक दो लमसम फ्लोज में कभी आगे कभी पीछे मेरे को एक कैश कंपोनेंट रखना पड़ रहा है ताकि मैं रिडेम्पशन को मीट करूं। पर जब एसआईपी इतनी स्ट्रांग आ रही है तो मेरे को रिडेम्पशन के लिए अलग एक लिक्विडिटी कंपोनेंट रखने की जरूरत नहीं होती है। तो डिप्लॉयमेंट भी पूरी आगे चल रही है। मैंने अभी देखा कि म्यूचुअल फंड के एवरेज 4% ही कैश बैलेंस है, 96% सभी ने कर चुका है। तो ये बाइंग सपोर्ट जो इस साल भर में एसआईपी के जरिए दिखती है, वो ही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस दिलवाता है कि मार्केट की अंडरलाइंग फंडामेंटल्स रोबस्ट होगी। और अर्निंग्स ग्रोथ में इस साल की अर्निंग्स में भी देखिए, निफ्टी 500 की करीबन 17-18% की अर्निंग्स ग्रोथ रही है। तो क्लियरली 3 to 4% बेटर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। तो क्लियरली स्टॉक मार्केट की कंपनियां अपने देश की जो उन्नति है उससे बेहतर अपना ईपीएस को बढ़ा पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो आज आपको वैल्यूएशन की, आपने कहा कि वैल्यूएशन की डर है या चिंता, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, मगर फ्यूचर की अर्निंग्स अगर बेहतर आ जाएगी तो ये शांत हो जाएगी ना, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट यही कह रही है कि आने वाले दिन में मेरी ईपीएस ग्रोथ और भी बेहतर बढ़ सकती है। और ये सब चीज है रजत जी। अपना प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स साइकिल अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई है, अभी गवर्नमेंट के बलबूते पर ही चल रही है इंफ्रा का स्टोरी। अब प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज 76-77% के लेवल पे है, अगर वो 80 पार करती है ना, तो समझिए कि प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स का जो शुरुआत होगा वो एक बहुत बड़ी एक छलांग देगी। फुल कैपिटल गुड, सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, ये वाले सेगमेंट जो कैपेक्स में साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनका ऑलवेज एक वी शेप्ड रिकवरी होता है। तो तो आज जो चीज आपको ओवर वैल्यूड या हायर वैल्यूएशन में दिख रही है, जब एक्चुअल अर्निंग्स आपको आ जाएंगे और ऑर्डर बुक्स आ जाएंगे तो वो रीजनेबल लगने लगेगी। तो मेरे ख्याल में ये अर्निंग्स सीजन जो अगले क्वार्टर से हमें ट्रैक करना पड़ेगा, वो आके सपोर्ट भी देगी मार्केट। ये जो इस बार के जो जीडीपी फिगर्स आए थे 8.2% फॉर FY 24, अभी आरबीआई बोल रहा है कि इनका जीडीपी अनुमान है 7.2% फॉर हम्म। FY 25। 7% से बढ़ाया है, 7.2% कर दिया है। पिछली बार सर 8.2% की ग्रोथ थी, अभी 7.2% का दे रहे हैं FY 25 के लिए ग्रोथ अनुमान। तो क्या ये हायर बेस की वजह से है, या फिर कुछ चिंता प्योरली है आरबीआई को? प्योरली ये नंबर्स सब वाई ओ हायर। वाई होते हैं ना, हम्म। ये ईयर ऑन ईयर होते हैं। तो अगले 25 साल के नंबर ऊपर बढ़ गए तो नेचुरली हायर बेस के कारण आपको ये इम्पैक्ट होगा। ये कुछ और नहीं है, स्लो डाउन कुछ नहीं है, ये हायर बेस के कारण ही है। तो आप बोल रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में अभी तो कैपेक्स शुरू ही नहीं हुआ, निजी क्षेत्र का उतना बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहा है, तो जो जीडीपी आंकड़ों में फिगर्स आ रही थी दैट इज बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओनली। एग्री में एब्सोल्युट स्लो डाउन देखने को मिला है। तो करेक्ट, प्रश्न इसलिए यही है ये सर, गर्मियां बहुत पड़ गई हैं, एग्री सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और अभी मॉनसून का कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा एक ट्रिगर पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन दिखती नहीं है वो एग्री सेक्टर में उतनी स्ट्रांग ग्रोथ दिखती नहीं है। तो सरकार उस मोर्चे पे कुछ बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर सकती है क्या? नहीं, रिफॉर्म्स नहीं, मैं शायद उधर थोड़ा डाइवर्शन ऑफ मनी उस तरफ चाहेंगे। सो अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा बढ़ाएंगे,
ताकि रूरल पॉपुलेशन को कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट पैसा मिले। तो गवर्नमेंट जरूर अपना रूरल लेवल, खाली कंजम्पशन की बात नहीं, इंफ्रा की बात भी रूरल इंफ्रा में ध्यान देगी, ताकि अल्टीमेटली क्या हुआ है ना, बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोगों को शायद उतना पैसा पिछले साल में नहीं गया, तो इसलिए शायद थोड़ी वोट कहाँ कम हुई ना, वो उन्हीं वहीं से हुई ना। तो अग्री स्ट्रोक रूरल स्ट्रोक बॉटम ऑफ द पिरामिड में, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि कैसे हम थोड़ा बहुत पैसा हुआ एट द बॉटम में डिलीवर करें। तो उसको उसमें रूरल में जरूर मैं खर्चा बढ़ते हुए देख रहा हूँ। इसलिए गवर्नमेंट ने जो अभी हाउसिंग के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया था, फर्स्ट अनाउंसमेंट आफ्टर टेकिंग द ओथ, उसी के बारे में, आधार हाउसिंग के बारे में किया था, क्योंकि उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है ना नीचे। तो जरूर मैं कहूंगा कि अग्री ग्रोथ इस मानसून के ऊपर डिपेंडेंट तो रहेगी, वो तो डाउट ही नहीं है। अभी तक के रुझान अच्छे ही आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पे भी ध्यान होगा। और उसके अलावा मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट कंजम्पशन की ओर भी थोड़ा खर्चा बढ़ाएगी। तो अब तक मार्केट में इंफ्रा के स्टॉक्स तो अच्छे चले हैं, बट कंजम्पशन के उतने नहीं चले हैं, बिकॉज मार्केट में अल्टीमेटली कैपिटल का अलोकेशन होता है, एक में जाते हैं तो दूसरे में नहीं जाता है। तो मेरा थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, मेरे लिए कंजम्पशन की अगले 6 8 महीने के लिए कंजम्पशन की नंबर्स अच्छे दिखेंगे फ्रॉम अ मार्केट पार्टिसिपेशन परस्पेक्टिव। वही बात है, जैसे मार्केट में थोड़ा पैनिक का मूड माहौल था ना, तो एफएमसीजी चल गया। और अभी हम देख रहे हैं पोस्ट कैबिनेट का जब गठन हुआ है, तो उसके बाद से फर्टिलाइजर स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स, एग्री बेस्ड जो स्टॉक्स हैं, वहां पर एकदम से खरीदारी जो है बहुत जोर शोर से हो रही है। तो ये जो कृषि सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, ये अचानक से क्यों पसंद आने लग गई है मार्केट को? बिकॉज ऑफ दिस अरे रीजन सरकार बहुत बहुत सरकार सिंपल रीजन है, सिंपल रीजन है रजत जी, से 6 महीने में महाराष्ट्र में इलेक्शन है, शुगर बेल्ट है। मत भूलिए। तो सर, पर नतीजों पे रिफ्लेक्ट नहीं ना होता, वो नीचे बॉटम लाइन पे शुगर कंपनियों को उतना नहीं अपथ्रस्ट दिखता। तो ये सिर्फ प्योरली बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, इसी की वजह से एकदम से खरीदारी हो रही है। यस, मेरे ख्याल में वही है तो आप क्या ये सलाह सब। देंगे जिनके पास भी फर्टिलाइजर शुगर स्टॉक्स हो या फिर कोई भी एग्री नहीं नहीं, सेक्टर स्टॉक है? इट्स मैं टफ क्वेश्चन, एक क्योंकि मेरे को पता है फंड मैनेजर्स ये जो ऐसे वाले सेक्टर्स होते हैं उनको बहुत थोड़ा इतना ज्यादा बड़ा एलोकेशन नहीं करते हैं इसमें, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए निवेश को? देखिए, मैं डेफिनेटली जैसे बाकी फंड मैनेजर मैं कहूंगा कि ये से सेक्टर्स ना 3 4 साल की आउटलुक में अगर फंड मैनेजर निवेश करता है तो ये जरूर सामने नहीं आती है, क्योंकि कौन जाने कि 3 साल के लिए मानसून अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी ना। तो ये सब एक टैक्टिकल प्ले होती है कि अभी मेरे ख्याल में मानसून की आउटलुक थोड़ा आने दो, उसके बाद इनमें शॉर्ट टर्म अगर करें तो कुछ देख लीजिए। मगर मीडियम टर्म में मैं इन स्टॉक्स को ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बिकॉज ये बहुत फ्लक्चुएट होते हैं बेस्ड ऑन द मानसून आउटलुक, ये सब चीज। और ये इलेक्शन का खेल तो जरूर हम फंड मैनेजर नहीं खेलते हैं, बिकॉज ये 6 महीने में ये इलेक्शन, एक साल में वो इलेक्शन, वो तो हमारे जहन में नहीं आती है। हमारी सोच है कि कौन सी एक कंपाउंडिंग स्टोरी होगी वही में होगी। तो ये सब टैक्टिकल एलोकेशन की बात है। मैं कहूंगा अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात है तो थोड़ा मानसून का आउटलुक के लिए वेट कीजिए बिफोर आप इसमें कैपिटल कमिट करने के पहले। लेकिन सरकारी ठप्पे वाली कंपनी में फिर से चाल बननी शुरू हो गई सर। और डिफेंस कंपनियां, रेलवे कंपनियां, एनर्जी, इंफ्रा, हाउसिंग जो आप बात कर रहे थे, वो सब तेज हो रखी हैं। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज पे स्पेशली अभी क्या करना चाहिए? पीएसयू स्टॉक्स, डिफेंस, रेलवे। देखिए, पीएसयू स्टॉक्स में मैं आप पीएसयू का नाम हटाकर उस सेक्टर की आउटलुक देखकर निवेश कीजिए। जैसे डिफेंस में रुझान अच्छा है, क्योंकि वो एक बड़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सेक्टर है गवर्नमेंट के लिए, तो नेचुरली उसके ऊपर ज्यादा ध्यान होगा, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी अपॉर्चुनिटीज है। तो इसलिए डिफेंस अच्छा लग रहा है। तो पीएसयू कॉमर्स है तो ले लो, प्राइवेट भी उसमें बढ़ है तो ले लो। मैं सेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच को रेकमेंड करूंगा, उसमें पीएसयू शामिल है तो भले ही खरीदो, मगर खाली पीएसयू नाम लेकर पैसा मत निवेश कीजिए। उसका अंडरलाइंग सेक्टर, उसका बिजनेस मॉडल देखकर फ्यूचर की आउटलुक क्या है उस पर भी ध्यान दीजिए। जुलाई मिड में बजट आएगा, तो इस बार सर क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से? इस बार मैं कहूंगा कि आ, ये वाला बजट थोड़ा एक मिडिल क्लास फ्रेंडली होगा। ओके, यानी कि जो पहले डर थी कि अगर बहुत बहुमत बहुत ज्यादा आ गई तो शायद टफ कठिन रिफॉर्म जो शायद टैक्सेशन पे मिडिल क्लास के ऊपर असर हो सकता था, वो नहीं होंगे। राइट, अब गवर्नमेंट ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे लोग नाराज होंगे। तो जनरली सभी को थोड़ी थोड़ी खुशी देने की कोशिश रहेगी, क्योंकि उम्मीदें हैं नई सरकार से। तो अब
वाइल उनका एक रिफॉर्म का एजेंडा तो बैकफुट में बैक एंड में रहेगा मन में, मगर ओवरऑल एक माहौल क्रिएट करेंगे कि सबका साथ सबका विकास।